आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी एक अज्ञात देवता जो 3 अरब लोगों का ईश्वर बन गया, एकमात्र ईश्वर। रेगिस्तान की सीमा पर जहां आधुनिक जॉर्डन और सऊदी अरेबिया मिलते हैं, एक छोटा सा नाम याहवेह। न कोई मंदिर, न कोई साम्राज्य, केवल रेगिस्तानी लुटेरे और घुमंतु पशुपालक जो इस याहवेह यानी के गर्जन के देवता को, तूफान के देवता को या वर्षा के देवता को मानकर पूजते थे। यह कहानी है कि कैसे एक अज्ञात रेगिस्तानी देवता 3 अरब की आबादी का एकमात्र ईश्वर बन गया। लेकिन कोई भी यह नहीं समझ सकता कि यह कैसे हुआ जब तक याहवेह को पहले इज़राइल और उसके बाद जुदाह तक न पहुंचना पड़ा हो। हमारी कहानी शुरू होती है उत्तर पश्चिमी अरेबिया में, जो स्थान कहलाता था सेर एडम टीमन। यह कैनान की सीमा है, लेकिन यह एक ऐसी दुनिया में है जहां बेबीलोन की महान सभ्यताएं और इजिप्ट की शक्ति नहीं पहुंच सकती थी। यहाँ रेगिस्तान में घुमंतु चरवाहे और लूटपाट करने वाली जनजातियां याहवेह को पूजती थी। लेकिन इजिप्ट के लोगों के लिए याहवेह कोई महान देवता नहीं था। जब मिस्र के लोगों ने पहली बार इसका नाम लिखा, लगभग 14वीं और 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उन्होंने इसे शशु ऑफ याहवेह कहा। शशु का अर्थ है लुटेरे या बर्बर। याहवेह का कोई मंदिर नहीं था, ना कोई साम्राज्य, केवल एक छोटी सी पूजा, एक सीमांत देवता जिसे हम भारतीय ग्राम देवता, लोक देवता भी कह देते हैं। यह बिल्कुल अप्रत्याशित था कि यह अज्ञात रेगिस्तानी देवता कभी महान हो सकता है। फिर भी सदियों के भीतर यह इज़राइलाइट का राष्ट्रीय देवता बन गया और अंत में 3 विश्व धर्मों का केंद्र बन गया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यह हुआ कैसे। उत्तर कांस्य युग के पतन में निहित है इतिहास के सबसे बड़े सभ्यता विघटनों में से एक। लगभग 1200 ईसा पूर्व में कुछ असाधारण होता है। इजिप्ट की शक्ति घट रही है, हाइटाइट सभ्यता पूरी तरह से लुप्त हो जाती है, महान नगर राज्य ध्वस्त होते हैं, विशाल जनसंख्या आंदोलन पूरे मेडिटेरियन को विचलित करते हैं। यह एक पागल अधिकार जैसी दुनिया है। कोई राजा अपने क्षेत्र को नियंत्रण नहीं कर सकता, कोई साम्राज्य व्यापार को नियंत्रण नहीं कर सकता। पुरानी व्यवस्था जो बनी हुई थी वह ढह गई है, समाप्त हो गई है। और यह ठीक इसी खालीपन में था कि याहवेह की पूजा उत्तर की ओर चली गई। शायद व्यापारियों के साथ, शायद घुमंतु जनजातियों के साथ जो प्राचीन मार्गों पर यात्रा करते थे। कैनान के पर्वतीय क्षेत्रों में याहवेह की पूजा ने जड़ें जमा ली। यह कांस्य युग का पतन था जिसने याहवेह को कैनान में, यह एक ऐतिहासिक दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। लेकिन कैनान में याहवेह को एक पूरी तरह से अलग दुनिया मिलती है। देवताओं की एक परिष्कृत, अच्छी तरह से स्थापित संसद, एल के अधीन प्राचीन दादा देवता, एक पूरा परिवार खड़ा था। बाल तूफान देवता जो सर्दियों की बारिश लाता था, अनाथ युद्ध देवी बाल की बहन और अशहरह एल की पत्नी, माता देवी जिसकी पूरे लेवांत में पूजा की जाती थी। जब याहवेह कैनान में पहुंचा, उसे एक पूरी तरह से नई जगह में सामंजस्य बिठाना था। वो धीरे धीरे कुछ असाधारण होता है। याहवेह एल के साथ मिल गया। कैनानाइट लेखों में हम पाते हैं कि याहवेह को एल के पुत्रों में से एक के रूप में माना जाता था। ड्यूटेरोनोमी में एक प्राचीन श्लोक रखी है। एल अपने पुत्रों के बीच राष्ट्रों को विभाजित करता है
और याहवेह को जैकब अर्थात इज़राइल दिया जाता है। दूसरे शब्दों में याहवेह एक द्वितीय श्रेणी देवता से शुरू हुआ, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसा धारण होता है। एल की सभी विशेषताएं, निर्माण, ज्ञान, दया याहवेह में अवशोषित हो गई और धीरे धीरे याहवेह उठा, अंत में वह सर्वोच्च हो गया। यह धार्मिक इतिहास में एक सुंदर सम्मिलन है, एक रेगिस्तानी देवता जो एक सभ्यता को सबसे पुरानी परंपराओं के साथ जोड़ देता है। अब यहाँ एक समस्या बन गई। याहवेह और बाल दोनों तूफान के देवता थे। बाल मेडिटेरियन की सर्दियों की बारिश लाता था, कोमल जीवनदायी नमी को कैनानाइट कृषि को सफल बनाती थी। यह एक महत्वपूर्ण देवता था। हजारों साल से किसान बाल को पूजते आ रहे थे। याहवेह जो था वह एक रेगिस्तान से हिंसक तूफानों से आया था। गर्जन, विद्युत, विनाशकारी बाढ़, दोनों देवता बहुत समान थे और एक छोटे से देश में दो तूफान देवताओं के लिए कोई जगह नहीं थी। तो यहाँ से शुरू होता है असली संघर्ष। ड्यूटेरोनोमिस्ट लेखों में हम एलीजाह को बाल के पुजारियों को चुनौती देते हुए देखते हैं। एक प्रतियोगिता, किस देवता की आकाश से आग गिरेगी। ग्रंथ के अनुसार याहवेह की आग गिरी, बाल चुप रहा। एलीजाह ने तब बाल के सभी पुजारियों को मार देने का आदेश दिया, चाहे यह वास्तव में हुआ हो या नहीं। यह एक प्रतीक है। याहवेह की पूजा धीरे धीरे बाल को प्रतिस्थापित कर रही थी। सदियों के दौरान बाल गायब हो गया, उसके पुजारी मारे गए, उसके मंदिर ध्वस्त हुए और जो लोगों ने इतिहास लिखा वे बाल के नाम से इतनी घृणा करते थे कि उन्होंने उसे शर्म से पुकारा। लेकिन भूमिगत में सदियों तक साधारण इज़राइलाइट बाल को अपने घरों में पूजते रहे। जब एल को याहवेह में अवशोषित किया गया तो एल की पत्नी भी याहवेह की पत्नी बन गई और सदियों तक साधारण इज़राइलाइट ने अशरेह को पूजा। हजारों मिट्टी की मूर्तियां हमें मिलती हैं। स्तंभ मूर्तियां एक बैठी हुई देवी दिखाती है, लगभग निश्चित रूप से अशरेह। इन मूर्तियों को घरों में रखा जाता था। परिवार अशरेह को आमंत्रित करते थे सुरक्षित प्रसव और प्रचुर फसल के लिए। यह स्वाभाविक था, सामान्य था। फिर भी बढ़ते हुए सुधारकों को यह पसंद नहीं था। यदि याहवेह एकमात्र देवता है तो कोई और, विशेषकर कोई देवी, उनके साथ नहीं हो सकती। सदियों तक कठोर एकेश्वरवादी अशरेह को दबाते रहे, उसे बाहर निकालते हैं और अंत में आधिकारिक धार्मिक विचारधारा से उसे मिटा देते हैं। लेकिन साधारण लोगों के बीच अशरेह की पूजा पाठ चुपचाप जारी रहती है। तो इस तरह एक रेगिस्तानी लुटेरों के देवता से याहवेह कैनान का सर्वोच्च देवता बन गया। लेकिन यह प्रक्रिया थी न कि तत्काल परिवर्तन। सदियों तक इज़राइलाइट्स कई देवता की पूजा करते रहे और यहाँ एक महत्वपूर्ण विभाजन होता है। उत्तर में इज़राइल और दक्षिण में जुदा अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। उत्तरी इज़राइल अधिक समृद्ध है, अधिक सहिष्णु है। वह बाल के साथ, अशरेह के साथ, अन्य देवताओं के साथ सहज है। दक्षिणी जुदाह गरीब है, अधिक अलग थलग है और एक कठोर एकेश्वरवादी पुरोहित वर्ग एक दृष्टिकोण बनाता है, केवल याहवेह। यह विभाजन सदियों के लिए संरचना तैयार कर रहा है और यह ही वह है जो कठोर एकेश्वरवाद की ओर याहवेह को धकेलेगा। अगले प्रकरण में हम देखेंगे कि कैसे राजाओं, भविष्य वक्ताओं ने याहवेह की पूजा को निरपेक्ष बनाया, कैसे धार्मिक सुधार महान सम्राटों के अधीन उन सभी को दबाते हैं जो अलग अलग देवताओं को पूजते हैं। यह होगा देवता और राजा।